नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है रचनाएं। ठीक है, आपकी आदिकाल की हैं, इसमें कुछ आपकी भक्ति काल की हैं। आदिकाल को और अन्य नाम से जाना जाता है वीर गाथा काल। ठीक है, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है या जितने भी राजा के दरबार में दरबारी कवि रहते हैं उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख अपनी रचनाएं हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। यूपी पुलिस के लिए जो री एग्जाम होना है, इसके लिए विशेष आपके रिवीजन के तौर पे क्लासें चलाई जा रही हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, यहाँ से आपके रचना से आपके अगली बार जो कैंसिल हुआ था पेपर, वहाँ से भी पूछे गए थे और आपके इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके वीर गाथा काल और आपके भक्ति काल से आपके ज़्यादा पूछे गए थे, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये अपनी रचनाएं हैं, ये रचनाकार। ठीक है, मतलब रचनाकार किसके द्वारा ये लिखी गई है, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, दोहा कोश ये कई बार पूछा गया है सरहपा द्वारा। ठीक है, दोहा कोश किसके द्वारा लिखी गई है, सरहपा द्वारा। ठीक है, इसके बाद यह चापद सवर पा द्वारा लिखी गई है। इसके बाद इसमें आपकी बहुत से बहुत आपकी 10 से 15 पुस्तकें हैं जो आपकी बार बार रिपीट होकर पूछी जाती हैं और ज़्यादा अपन को इसमें से याद नहीं रखनी है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट है उसमें हम आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नाथ सबरी पद और प्राण संगली। ठीक है, संगली इसमें आपके गोरखनाथ द्वारा लिखित हो जाएगी ये। इसके बाद खुमान रासो, यहाँ से जितने भी ये अपनी रासो शास्त्र हैं यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने यहाँ पर खुमान रासो हो जाएगा, खुमान रासो दलपति विजय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, दलपति विजय द्वारा खुमान रासो। और बीसलदेव रासो लिखी गई है नरपति नाहल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, बीसलदेव रासो नरपति नाहल द्वारा और खुमान रासो आपकी दलपति विजय। ठीक है, इसके बाद हमीर रासो आ जाते हैं अपना साणधर द्वारा लिखी गई है, ये साणधर द्वारा ये हमीर रासो लिखी गई है। इसके बाद परमाल रासो, परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है, जगनिक द्वारा लिखी गई है। परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है, जगनिक द्वारा। और अगला पृथ्वीराज रासो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, कई बार हर परीक्षा में हर शिफ्ट में आपकी जरूर पूछने जाती की संभावना है कि ये 99% आपसे पूछी जाए। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, तो उनके द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, ये ज़्यादातर दरबारी कवि द्वारा लिखी गई हैं। इसमें से कुछ इसमें राजा भी है जिन्होंने अपनी पुस्तक स्वयं लिखी है। ठीक है, इसके बाद विजयपाल रासो अपना आ जाएगा, नाहल सिंह भाट हो जाएंगे। विजयपाल रासो अपने नाहल सिंह भाट द्वारा लिखी गई है। कीर्ति लता लिखी गई है विद्यापति द्वारा। ठीक है, विद्यापति हैं, भूषण है, ये आपके प्रमुख कवि हैं। ठीक है, कीर्ति लता किसके द्वारा लिखी गई है, तो विद्यापति द्वारा। ये आपको 2-3 बार एक आध बार रिविजन कर लेंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, रासो शास्त्री अपने जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके जरूर याद रखना है, जहाँ कभी नोट्स बना रहे हैं अपने तो वहाँ आराम से लिख लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपके ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपकी मृगावती। ठीक है, मृगावती ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा गया है। मृगावती किसके द्वारा लिखी गई है, तो कुतुबन के द्वारा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, शायद अगली बार जो आपका कैंसिल होगा उसमें भी पूछा गया है। तो मृगावती किसके द्वारा लिखी गई है, कुतुबन के द्वारा हो जाएगी इसमें। इसके बाद आपके जो जितने भी अपने वीर गाथा काल हैं इसमें से और ज़्यादा नहीं पूछा जाता, अपना दोहा कोश हो गया। ठीक है, अपने जे खुमार रासो परमार रासो जितने भी अपने रासो शास्त्र हैं ये सब अपने हो गए। तो इसके बाद अपन भक्ति शास्त्र पर चलेंगे। इसके बाद कहाँ चलते हैं, अपने भक्ति काल में आ जाते हैं। ठीक है, भक्ति काल में अपने यहाँ पर निगुण भक्ति धारा, आपको सगुण भक्ति धारा मिलेगी आपको देखने के लिए। ठीक है, भक्ति काल ये इसको पूर्व मध्य काल भी बोला जाता है। ठीक है, वीरगाथा काल को और कौन से नाम से जाने जाता है, उसको ठीक है आदिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति आपकी 2 शाखाओं में बटी थी, एक सगुण भक्ति धारा, एक निगुण भक्ति धारा। ठीक है, सगुण में जैसे अपनी 2 शाखाएं इसमें थी, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। ठीक है, इसमें निगुण में एक ही भक्ति धारा थी। तो कृष्ण के भक्त थे, 2 कृष्ण भक्ति में आते थे और जो राम के ऊपर रचनाएं लिखते थे, राम के भक्त थे, वो राम
भक्ति धारा में आते थे। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा। और जो निगुण भक्ति धारा थी वो राम को नहीं मानते, ना वो कृष्ण को मानते थे, ना वो राम को मानते। ठीक है, जो निराकार ब्रह्म को मानते कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये आपको सब मिलेंगे। ये आपकी रचनाएं हैं, यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं आपके भक्ति काल के। तो साखी हो जाएगी, ये कई बार पूछी गई है, ये कबीरदास द्वारा लिखी गई है। इसमें आपकी साखी हो जाएगी, साखी, शबद और रवैनी। ठीक है, रवैनी हो जाए, साखी, शबद हो जाएगी, रवैनी। ये आपके बीजक के प्रमुख एक उन्होंने बीजक बनाई थी जिसमें आपके तीनों खंड को रखा गया, साखी, शबद, रवैनी को। तो इनका मुख्य भाग बीजक है जो कबीरदास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और साखी भी इनकी द्वारा लिखी गई है जो आपका बीजक का मुख्य भाग माना जाता है। इसके बाद आ जाता है अपना पद्मावत। ठीक है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। एक कई बार पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पद्मावत आपका किसके द्वारा लिखी गई है, तो मलिक मोहम्मद अपने जायसी हो जाएंगे। इसके बाद अखरावट, ये भी अपने मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और आखिरी कलाम। ठीक है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद चित्रलेखा भी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आ जाते अपने सूरदास। ठीक है, सूर सागर किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास के द्वारा। एक कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके जो इतिहासकार हैं इनके मत है कि वर्तमान में मतभेद है कि वर्तमान जो बचपन से ही जन्मान थे, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में अंधे हुए कृष्ण जी के दर्शन करके। तो इन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है अपने पुस्तकों में, अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो अपने सूर सागर किसमें हो जाएगी? अपने किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास द्वारा। और सूर सारावली अपने ये भी सूरदास द्वारा लिखी गई है। साहित्य लहरी गोवर्धन लीला। ठीक है, गोवर्धन लीला सूरदास द्वारा लिखी गई है। नांग लीला सूरदास द्वारा। इसके बाद भ्रमण गीत। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, भ्रमण गीत किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी अपने सूरदास जी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, और सूर पच्चीसी, पद संग्रह, ये सब अपने सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें सूरदास जी के बारे में ज़्यादा याद कहने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, जितने में वही सूर लगा है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन लीला। ठीक है, नांग लीला, भ्रमण गीत और सूर 25, जितने में वे आपके सूरदास के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें आपके आ जाती है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। और विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि जो अपनी रामचरितमानस है वह कौन सी भाषा में लिखी गई है? ठीक है, तो इसमें आपकी कौन सी भाषा में लिखी गई है? इनकी अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जो अवधी आपकी इलाहाबाद क्षेत्र, लखनऊ थोड़े बहुत में बोली जाती है। तो इनकी जो रामचरितमानस है, जो आपका जो आपकी रामायण थी उसका हिंदी अनुवाद या अवधी में अनुवाद किसने किया था? संस्कृत में से तुलसीदास जी ने किया था। और ये अपनी अवधी भाषा में लिखी गई है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो विनय पत्रिका है तुलसीदास की ये भी है, तो ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ब्रज भाषा में जो विनय पत्रिका है आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? आपकी अवधी भाषा में। ठीक है, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, कई बार ये पूछा गया है। तो ये अपने आदिकाल के हो गए हैं इसमें प्रमुख कवि, और भक्ति काल के हो गए। इसमें आपके भक्ति काल के मीराबाई बची हुई हैं। ठीक है, और भी आपके भक्ति काल के रसखान भी बचे हुए हैं। तो इसमें आपकी अगले वीडियो में करवा दिए जाएंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।